आप सभी को प्रणाम। श्री राम लल्ला और भगवान गणेश, श्री कृष्ण, सभी स्वरूप, सभी दिव्य चेतना पर ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आइए आज से फिर भागवत गीता की पंचदशों अध्याय यानी 15वां जो अध्याय है उसको हम श्रवण करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं, भगवान हमें क्या बता रहे हैं। स्वयं भगवान नर्तन धरे हमें बता रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते हैं, उस स्वयं प्रकाश परम पद को, स्वयं प्रकाश पद को न सूर्य, न अग्नि, न चंद्रमा कोई उसे नष्ट नहीं, प्रकाशित नहीं कर सकता, और वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में विस्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस संसार इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। और मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त व्याश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जैसे दूध आदि तथा जो
ये सब जो भी चीज़ें हैं, जो खाया जाता है, जो चाटा जाता है, जो भी पंच प्रकार के तत्व हैं, ये संसार में जो कुछ भी वो सब मैं ही हूँ और मैं ही जो खाया जाता है उसे पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जंड वर्ग और क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शस्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो कुछ भी प्रकाशित है, जो कुछ भी मरने और जीने पर होता है, जो भी स्मृति है, ज्ञान है, जानने योग्य वेद वेदांत है, जो अविनाशी है, जीवात्मा है, जड़ वर्ग क्षेत्र, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, इस रहस्य युक्त गोपनीय तत्व को जान लेता है, वो कृतार्थ हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है और मुझ में समा जाता है। तो इस प्रकार हम 15वीं अध्याय को समाप्त करते हैं, भगवान कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप को पहचानते हैं और हर अध्याय से हमें यही सीख मिलता है कि हर तरफ वही परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का स्वरूप है। तो फिर कहते हैं ना कि डरने की क्या बात है, ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारे साथ है और सब कुछ उस पार ब्रह्म परमेश्वर को आवाहन करके कि आपका काम है, आप जाने और फिर करना है, कर्तव्य निष्ठ बनना है। श्री रामचरितमानस में श्री राम जी का जो कैरेक्टर है वो कर्तव्य प्रधान है, तो हमें भी कर्तव्य प्रधान बनना है कि हमारा क्या कर्तव्य है